सो हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू आवर ऑल न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शंस की सेकंड एक्सरसाइज। एंड आई होप आप लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो तो देख ली होगी एंड समझ आ गया होगा। एंड आपके जो भी डाउट्स होते हैं या जो भी चैप्टर आप नेक्स्ट समझना चाहते हो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो। सो मेंशन इट एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं नेक्स्ट वीडियो उसी की लाऊं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज फटाफट से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है फाइंड द मिसिंग नंबर्स द फर्स्ट प्रॉब्लम हैज बीन वर्कड आउट। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है वो इन्होंने हमें करके दे दिया है, इन्होंने हम पे थोड़ी दया खा ली है कि कर देते हैं आपके लिए क्वेश्चन, तो कर दिया है। एंड जो क्वेश्चन इन्होंने करा है मैं एक बार आप लोगों के सामने वो दिखा भी देता हूँ कि इन्होंने कैसे करा है, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ना थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं पढ़ाया गया फ्रैक्शंस में क्लास 8 में। सो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आप लोग को। सो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। एंड इन्होंने कितने बॉक्सेस बना रखे हैं? 1 2 3 4 5 5 बॉक्सेस है। ओके सो देखो इन्होंने ये एक लाइन गई, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता इसे, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 बॉक्स हो गए, ठीक है। मैंने थोड़े इक्वल नहीं बनाए हैं बट समझ लेना इक्वल है, ठीक है। सो अब ये रहा 100%, ये पूरा 100% है, ठीक है। देन इन्होंने कहा है कि ये जो मुझे दे रखा है ये वाला कितना है, ठीक है। सो इन्होंने ये भी बता रखा है कि 20% है। फिर इन्होंने क्या करा, अब जो हमें आंसर है इन्होंने वो करके दिखा रखा है। अगेन 1 2 3 4 पाँच पाँच बॉक्स हो गए, ठीक है। एंड अब इन्होंने कहा है कि देखो ये पूरा भी ऊपर जो है ये 100% ही है। सो अब इन्होंने पूछा है कि हमें मिसिंग नंबर निकालने हैं। सो मिसिंग नंबर निकालना है एंड पहले में इन्होंने यहाँ पे हमें एक 75 लिख कर दे रखा है, ठीक है। अब देखो सीधी सी बात है, इन्होंने क्या बोला है 20%, एंड इन्होंने जो नीचे एरो मार्क करा है हमें यहाँ पे निकाल कर देना है कि ये चार, 1 2 3 4, ये जो 4 बॉक्सेस हैं इसका क्या आंसर आएगा। सो ये कैसे होगा, ध्यान से देखो, ये 20% दे रखा है, पूरा का पूरा क्या है 100%। सो 20 20 20 20 20, तो 1 2 3, यहाँ कितने बॉक्स पूछे गए हैं? 1 2 3 4। अब आप लोग सोचोगे जब यहाँ पर इसने हमें 20% लिख रखा है तो यहाँ पर इसने ये 75 किस चीज का लिखा है? आप लोग यही कंफ्यूज हो रहोगे। तो अब मैं आप लोग को क्लियर करता हूँ ये 75 किस चीज का है, क्योंकि हम लोग तो यही सोचेंगे ना कि इस 20 के हिसाब से काउंट करते हैं, बट नहीं, 20 के हिसाब से इसने इन बॉक्सेस को कर रखा है। यहाँ बोला गया 75, तो 1 2 3 4 5। एंड अगर आप 75 को 5 से डिवाइड करते हो तो वो हमें देता है 15। कितना? यस, ओ 75 को 5 से डिवाइड करते हो, यस, तो ये हमें देता है 15, ठीक है। सो 4 बॉक्सेस पूछा है, 1 2 3 4, तो 15 फोर से कितना होता है 60, इसलिए यहाँ पर जो आंसर लिखा हुआ है वो 60 लिखा हुआ है। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा ना। अभी इसके 2 पार्ट्स और हैं, हम वो भी करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या करा है जो कि इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा है, कितने बॉक्सेस बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्होंने 10 बॉक्सेस बना दिए, ठीक है। सो मैं भी एक बार कोशिश करता हूँ कि मैं भी 10 बना ही दूँ। इन्होंने 100% यहाँ लिख दिया, ठीक है। और यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हमारे हो चुके हैं पूरे। एंड इसने पूछा है कि ये जो एक बॉक्स है, ये छोटा सा एक बॉक्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये छोटा सा एक बॉक्स आखिर कितना बड़ा है, ठीक है। ये मैंने 2 नहीं लिखा है, क्वेश्चन मार्क बना रहा था कि ये जो एक बॉक्स है, ये वाला पहला बॉक्स, इसका क्या मेजरमेंट होगा। तो देखो ये चीज़ तो आप लोग को बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी कि अगर ये पूरा 100% दिया है, 10 बॉक्सेस दिए हैं, तो एक बॉक्स हमारा कितना होगा? सीधी सी बात है, 100 को कर लो 10 से डिवाइड, एंड 100 डिवाइडेड बाय 10 हमें देता है 10, तो इसका आंसर हो गया है 10%। तो जो हमारा एक बॉक्स है वो 10% है। देन इसी के साथ में इसने हमें एक और क्वेश्चन लिख कर दिया, उसमें कितने बॉक्स बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, उसमें भी 10 बॉक्सेस बनाए गए, सो ये भी देख लेते हैं। ये हमने बनाया पूरा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे बन गए 10 बॉक्सेस। अगेन वही चीज़, 100% लेके चलना है, ठीक है। सो 100% ये ले लिया एंड ये भी हो गया, ठीक है। नाउ इसने हमें यहाँ पर लिख कर दे दिया ये है 90,
एंड फिर इसने हमें जो एरो बनाया है वो 1 2 3 4 5 6 बॉक्स तक बनाया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ तक इसने हमें एरो बना कर दिया है। एंड पूछा है कि ये जो है पूरा का पूरा ये आखिर कितना है। अब हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ये पूरा 100% है एंड इसका जो इसने सम बोला है वो बोला गया 90। तो बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस हैं। तो 90 को हम कर लेते हैं 10 से डिवाइड, जो कि हमें दे देगा 9। एंड हमसे पूछे गए 6 बॉक्सेस, सो 1 2 3 4 5 6, 9 6 का कितना होता है 54। सो इसका आंसर आ चुका है हमारे पास 54। एंड आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अच्छे से इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि ये बॉक्सेस मैंने कैसे फाइंड आउट करे। अब आते हैं हम लोग हमारे थर्ड पार्ट पे। सो अब हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है फिर से बॉक्स बनाने की मेहनत करो। अब जब मेहनत करनी ही पड़ेगी है ना, तो हम एक काम करते हैं इस बार ना दोनों बॉक्स एक साथ बना के पहले मेहनत ही खत्म कर देते हैं। ये हमने दोनों के दोनों कर लिए, ठीक है। 4 बोले गए हैं, 1 2 3 4 हो गया, और ये भी 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। सो अब इन्होंने कहा है फिर से कि हमें इस वाले की वैल्यू बतानी की, जो फर्स्ट वाला है ये आखिर कितना है। और ये जो पूरा हमें दे रखा है ऊपर लिखा हुआ है ये पूरा 100% है, ठीक है। ये पूरा 100% बता रखा है। एंड दूसरी भी साइड हमें ये पूरा का पूरा 100% बता रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये नीचे का दे रखा है 140, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कितने बॉक्सेस पूछे गए हैं, 1 2 3, इन्होंने हमसे 3 बॉक्सेस पूछे हैं कि यानी ये जो 3 बॉक्सेस हैं ये 3 बस, ओह एरो गलत बन गया, ये जो 3 बॉक्सेस हैं आखिर इन 3 बॉक्सेस का कितना होने वाला है, यही तो हमारा डाउट है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो 100% है और 4 बॉक्सेस हैं, तो आप लोग को क्या लगता है 100% और 4 बॉक्सेस, सिंपल सा काम, 100 को कर देंगे हम 4 से डिवाइड, जो कि हमें दे देगा 25%, ठीक है। एंड अब हम इधर आ जाते हैं। अब हम ऊपर इस वाले 100% को नहीं देखेंगे, इस 100% का मतलब है कि ये पूरा, तो ये पूरा कितना है 140 है, और कितने बॉक्सेस है 1 2 3 4। सो हम 140 को क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड करेंगे। सो 140 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, हमारे पास आ गया 35। एंड 3 बॉक्सेस का पूछा गया, सो 35 इंटू 3 होता है 105। तो इसका आंसर हमारा हो गया 105। एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है एंड ये पूरा का पूरा आप लोग देख सकते हो आराम से, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो एंड सेव कर लो। एंड ये मेरे हिसाब से आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अब बढ़ने वाले हैं हम हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। So now it's time to start our second question, and second question है find the value of the following and also draw their bar models. तो bar models भी बनाने हैं values भी। So मैं काम करता हूँ, आपको एक दो parts के bar model बनाकर दिखा दूंगा एंड बाकी एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन में सीख चुके हो, सेकंड में एक बार आपको बनाना भी सिखा दूंगा फर्स्ट के एक दो पार्ट्स में, एंड देन आप लोग उसे खुद बना भी सकते हो, बाकी की हम सॉल्विंग कर देंगे, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट हम चालू करते हैं एंड फर्स्ट पार्ट हमें कहता है कि 25% ऑफ 160। सो 25%, तो परसेंट देखो, अब जब भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो इस चीज़ को याद रखना कि हमेशा 100 से डिवाइड करेंगे। सो हमने 100 से डिवाइड कर दिया एंड इनटू 160। सो ये कट एंड वैसे तो हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, ये मेरे पास आ गया 40, ठीक है। एक काम करता हूँ, अब ये बताओ पहले सारे पार्ट सॉल्व कर दे फिर बार मॉडल्स बनाए, या चलो साथ साथ बार मॉडल ही बना देते हैं। अब मेरे पास ये आ गया 40, ठीक है। अब बार मॉडल बनाने के लिए सिर्फ आपको दो चीज़ें देखनी है, ओनली टू थिंग्स, एंड वो दो चीज़ें क्या है, एक आपको ये देखना है जो आप आंसर निकाल रहे हो, और दूसरा जिस चीज़ का आप परसेंटेज निकाल रहे हो वो। तो 40 और 160 ये दो चीज़ें आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। सो देखो सीधी सी बात है, 40 जो है 4 4 सा कितना होता है, 4 4 सा 16 होता है। सो 40 इंटू 4 भी क्या होगा 160 हो जाएगा, है ना, एक जीरो की तो बात है। सो हम इसका बार मॉडल बनाते हैं, ये हमने बनाया इसका बार, इसको हमने करना है 4, 1 2 3 4, ये हो गए हमारे 4, ठीक है, 4 पीसेस हो गए।
एंड ऊपर तो हमने 100% ही लिखना है, ये कंपलसरी है लिखना, ठीक है। एंड ये जो हमारा टोटल है 160 ये आएगा यहाँ पर, और हमारा ये 40, तो हमारा एक बॉक्स जो है वो 40 स्टैंड करता है। ऐसे हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब सेकंड पार्ट भी करके दिखा देता हूँ आपको। सो अब सेकंड पार्ट करने का टाइम है। सेकंड पार्ट कह रहा है 16% ऑफ 250। सो 16 बाय 100 इंटू 250, इसे भी सॉल्व करते हैं। 25 टेंजा, 25 फोरजा, 4 वनजा, एंड 4 4 16, अगेन मेरे पास आ गया 40। अब आप लोग सोचोगे कि 40 और 250 इसका तो कोई मल्टीपल नहीं बैठता आपस में, बट हम ये करेंगे कैसे आखिर, है ना। यही डाउट होगा कि 40 एंड 250, नो सेंस, नो मल्टीपल। बट अब हम बनाएंगे सेंस। देखो 40 जो है वो 10 का तो मल्टीपल है ना, और 250 जो है वो किसका मल्टीपल है, किसका बताओ फटाफट। 250 जो है वो हमारा वो भी 10 का मल्टीपल है ना। अच्छा, क्या हम इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते हैं? तो देखो मैं आप लोग को बताता हूँ। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और कर सकते थे, बट उसमें वो डेसिमल हो जाएगा एंड वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो वो जो तरीका है उसको आप छोड़ दो। सो अब आई इस क्वेश्चन का बार मॉडल बनाने की बारी। अब इसका बार मॉडल बनाते हैं। एंड ये मैंने इतना बड़ा सिर्फ इसलिए लिया है, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि हमें 40 और 250 जो है दोनों 10 के मल्टीपल है, तो हमें 24 बार्स बनाने। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, इसे 24 मान लो, ठीक है। ये बन गए हमारे। एंड ये थोड़ा सा अनइक्वल बनाया, बट आप लोग इक्वल बना लेना, स्केल से अच्छे से बनाना। सो ये हमारे पास आ गया 250, ऊपर हमने लिख दिया सेम वही 100%। एंड अब ये 10 के मल्टीपल्स पे बना है तो 40, तो 1 2 3 4 ये हो गया हमारा 40। सो ये हो गया हमारा इसका भी बार मॉडल खत्म। एंड आई होप आप लोग को ये दो बार मॉडल बनाने अच्छे से आ गए होंगे एंड ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो मेरे हिसाब से अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बार मॉडल तो आप लोग खुद बना ही लोगे। सो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 62% ऑफ 360, ठीक है। सो थर्ड पार्ट करते हैं 62% ऑफ 360, 62 अपॉन 100 इंटू 360। तो देखो इसको 100 इसको कट करा, फिर 2 5 10, 2 31, फिर 5 को 31 को डेसिमल बनाएंगे। देखो 5 6 30, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 1 को मिल गया 0, तो ये हो गया 5 2 10। अब हम कर देंगे 36 इंटू 6.2। सो 36 इंटू 6.2 करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 223.2। सो ये हो गया हमारे पास 223.2। एंड आई नो आप लोग को एनसीईआरटी में सोल्यूशंस नहीं दे रखे हैं, सो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बट आपको प्रॉब्लम नहीं कि आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत है, सोल्यूशंस अब आपके सामने है। सो अब हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ पार्ट पर, जो कि कहता है 140% ऑफ 40। सो 140% निकालते हैं 40 का। 140 अपॉन 100 इंटू 40, वेरी इजी, 0 0 0 0 कट, ये आ गया हमारे पास 56। अब करते हैं हम फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज 1% ऑफ 1 आवर। ओके कोई नहीं, तो 1 अपॉन 100 तो हो गया, ऑफ आर बोला गया। अच्छा, अब आर का हम 1% कैसे निकाल सकते हैं? देखो आर्स में कितने मिनट्स होते हैं, आर्स में जो हमारे मिनट्स होते हैं वो कितने होते हैं 60, और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं अगेन 60। सो 60 इंटू 60 इज 3600, तो इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 3600। अब आप लोग सोच रहे होगे, आप लोग कह रहे होगे कि सर आपने डायरेक्ट 3600 क्यों नहीं लिया, आप चाहते तो 60 भी लेकर कर सकते थे, बट अगर हम उसे 60 लेकर करते हैं एंड एंड में हम उसे डिवीजन तक ले जाते तो हमारे पास आंसर वही निकल के आता जो अभी निकलने वाला है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने डायरेक्ट उसे सेकेंड्स में ले लिया। सो 0 एंड 0 हो गए कट, तो आपके पास आंसर आ गया 36 सेकेंड्स, ठीक है। एंड अब है हमारा लास्ट पार्ट, जो कि है 7% ऑफ 10 kg। चलो इसको भी कर देते हैं फटाफट से। सो ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, 7% ऑफ 10 kg। ये कट हो गया 7/10, तो इसको तो हम डेसिमल में लिख देते हैं, 0.7 kg भी बोल सकते हो, या फिर आप लोग को पता है, आप लोग इसे चाहो तो 1 kg कितने ग्राम्स होता है, 1000 ग्राम्स, तो आप उसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे। सो फटाफट से इरेज कर देते हैं जल्दी से।
ये हो गया हमारा इरेज। एंड थर्ड क्वेश्चन है सूर्य मेड 60 ml of deep orange paint. How much red paint did he use if red paint made up to 3/4 of deep orange paint? मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सूर्य ने जो है वो ऑरेंज पेंट बनाया, ठीक है, 60 ml, जिसमें से उसने जो रेड पेंट है वो यूज़ करा है डीप ऑरेंज पेंट बनाने के लिए, और वो उसने यूज़ करा है 3/4। तो अब हमें वही निकालना है कि कितना यूज़ करा है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो, क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट निकालने के लिए हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट, ठीक है। सो फ्रैक्शन हमें कितना दिया गया, फ्रैक्शन हमें दिया गया 3/4, और टोटल हमारे पास कितना पेंट है 60। सो 4 into 15, सो 4 into 15 या इज 60 एंड 3 into 15 गिव्स अस 45। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 45 ml। क्वेश्चन खत्म, इजी था ना। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पेयर ऑफ क्वांटिटीज आर शोन बिलो एंड आइडेंटिफाई एंड राइट अप्रोप्रिएट सिंबल्स इन बॉक्सेस, विजुअलाइजिंग और एस्टिमेटिंग कैन हेल्प, कंप्यूट ओनली इफ नेसेसरी फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। तो आपको ये बेसिकली खुद से करना है, मतलब ऐसी इसमें सॉल्विंग नहीं करनी। सॉल्विंग सिर्फ उस सॉल्विंग सिर्फ उस केस में करना जब आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो या हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला है 50% ऑफ, एक मिनट लिख देता हूँ मैं, ये है 50% ऑफ 510 और दूसरा है हमारा 50% ऑफ 515, 50% ऑफ 515। तो देखो, ये हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, हमें सीधा सा पता है 515 जो नंबर है वो बड़ा होता है, तो ये हमारा हो गया ग्रेटर, ठीक है। सेकंड पे आते हैं, सेकंड है 37% ऑफ 148 या फिर 73% ऑफ 148। अब देखो, हमें ये चीज़ भी पता है 73 ही बड़ा होता है ऑब्वियसली, सो अगेन ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट हमें कहता है 29% ऑफ 43, 29% ऑफ 43 बड़ा होगा, या फिर 92% ऑफ 110। तो देखो, नंबर भी बड़ा है, परसेंटेज भी बड़ी है, फिर से नहीं सोचना, यही वाला ग्रेटर है। ना इंसाफी हो रही है लेफ्ट साइड के साथ, बट क्या करें, राइट साइड ही ग्रेटर आ रहा है। देन आते हैं हम हमारे फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट है 30% ऑफ 40 या फिर है 40% ऑफ 50, 40% ऑफ 50। सो देखो, ये भी हम लोग को पता है, अगेन हमारा सेम ही आंसर आने वाला है, परसेंट भी बड़ा, नंबर भी बड़ा, यही वाला हो गया। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट कहता है 45% ऑफ 200, 45% ऑफ 200, ठीक है। या फिर दूसरा ये कहता है 10% ऑफ 490, 10% ऑफ 490, ठीक है। तो देखो, अब हम इसे ओरल कैसे कैलकुलेट करेंगे। 49 का 10% बोला, अगर मैं नीचे 100 लूँ, ये 0 0 कैंसिल हो गए, खाली 49 बचा। तो 49 का 10, 490 का 10% आया 49। इधर आ जाओ, अब 45% बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक बार के लिए ये 5 भूल जाओ, इसे 40 मान लो, ठीक है। अब अगर हम नीचे लेंगे 100, तो वो दो जीरो 100 के और ये हो जाएंगे कैंसिल, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो हमें तो ऐसे ही पता लग रहा है कि 40 से ही बड़ा है, तो अगेन हमने एस्टिमेशन से कर लिया, एंड इस बार ये वाला बड़ा आ चुका है। अब आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे, आई गेस लास्ट ही, यस। 30% ऑफ 80 और 24% ऑफ 64। सो 30% ऑफ 80 या फिर 28% ऑफ 6, एक मिनट वापस लिख देता हूँ इसे मैं, 64, यस। सो 30% ऑफ 80 या फिर 28% ऑफ 64, नंबर भी बड़ा, परसेंटेज भी बड़ी, तो अगेन ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये सॉल्यूशंस हैं, एंड आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो चुका होगा। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। फिर से हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं फिर। तो यहाँ पर इसने हमें एक क्वेश्चन के अंदर ही 3 पार्ट्स दे दिए, ठीक है।
सो 3 पार्ट्स में बोला क्या क्या गया है, पहले हम एक एक करके लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट। ओके, सो हमें बोला गया है 30% ऑफ के इज 70। 30% ऑफ के इज 70, ठीक है। फिर हमें बोला गया है 60%। 60% ऑफ के इज डैश, तो के का 60% क्या होगा, ठीक है। एंड फिर बोला गया है 90% ऑफ के इज डैश, फिर से डैश। एंड फिर बोला गया है 120%, सो 120% ऑफ के इज डैश। ये बेचारा के, क्या करें हम इस के का। चलो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले बोला गया 30% ऑफ के इज 70। तो सबसे पहले ना हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हमारे पास के आ जाएगा एंड हमारी बाकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। सो 30% ऑफ के इज 70 निकालते हैं। सबसे पहले देखो सॉल्व करेंगे 30% के लिए परसेंटेज को हमने पहले बदला फ्रैक्शन में, ऑफ के मतलब मल्टीप्लाई बाय के इज 70, ठीक है, यही बोला गया। सो ये जो 100 है ये डिवाइड से इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, एंड ये जो 30 है ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, ठीक है। सो के इक्वल्स टू 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30। सो ये आ गया हमारे पास 700/3। OMG, इतना बड़ा आंसर आया है, बट क्या करें, अब आ गया है तो आ गया, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सो अब इसने हमसे पूछा है कि 60% कितना होगा के का, है ना। तो चलो अब हम 60% निकालते हैं के का। तो 60/100, के आया है हमारा 700/3, तो 700/3, ठीक है, इक्वल्स टू 2 0 से 2 0 कट, 2 3 1 जा एंड 3 2 जा। क्या हमने सही करा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करी है, नहीं करी है। तो 20 इंटू 7 कितना होता है 140, एंड ये हमारा पहला जो ये है ब्रैकेट ये हो चुका है सॉल्व। देन इसने पूछा है 90% ऑफ के, फिर से करते हैं चलो। 90/100, के है हमारे पास 700/3 इक्वल टू कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट, 3 1 जा 3, तो 7 3 जा होता है 21, ये हमारे पास आ गया 210, ठीक है। एंड देन थर्ड पार्ट है हमारा 120% ऑफ की। सो 120/100 इंटू 700/3, फिर से कटिंग कर देते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 3 1 जा, 3 4 जा 12 एंड 3 0 जा, सो 40 इंटू 7 आ गया हमारे पास 280। अब हम तीनों आंसर्स फिलअप कर देते हैं। पहला 140, दूसरा 210 एंड तीसरा हमारे पास आ गया 280। आई होप, मतलब बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है पर इजी कितना है, मतलब ये देखो अगर हमने से फर्स्ट वाले की वैल्यू निकाल ली ऐसे फर्स्ट वेरिएबल की, और इसको ना आपने डिवाइड नहीं करना, मिक्स नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, इसलिए नहीं बनाना क्योंकि आगे भी जाके हमने के की वैल्यूज ही तो डालनी है। एंड ये हमारा हो चुका है फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सो अब करेंगे हम हमारा नेक्स्ट सेकेंड पार्ट सॉल्व। अगेन रब करते हैं पहले तो। अब सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट हमें कहता है 100% ऑफ एम इज 215, 100% ऑफ एम इज 215, ठीक है। देन हमें कहता है 10% ऑफ एम इज डैश, चलो जी 10% ऑफ एम इज डैश। देन हमें कहता है 1% ऑफ एम इज डैश, 1% ऑफ एम इज डैश। फिर हमें कहता है 6% ऑफ एम इज डैश, 6% ऑफ एम इज डैश। चलो अब इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं। 100% ऑफ एम, तो देखो ये तो बहुत ईजी है। अगर आप 100% का ही निकालोगे तो 100/100 इंटू 215, तो ये तो आपका कट के वैसे ही आ गया 215 ही आ गया, ठीक है।
तो इसमें तो आप करो मत करो, उससे कोई फ़र्क ही नहीं है। अब निकालते हैं हम 10%। चलो देखो 10% निकालते हैं, 10/100, एक मिनट ये यहाँ तक ही है, इनटू m कितना है 215 ही है, तो ये कट गया, ये कट गया। अब इसके नीचे ये एक मिनट लिख देता हूँ। देखो 215 जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि नीचे 10 बचा है, तो एक डेसिमल लगा देंगे, ये आ गया 21.5। ठीक है, अब ऐसे ही हमें 1% निकालना है, तो 1% के लिए 1 ये यहाँ तक ही है। ठीक है, 1/100 इंटू 215 कर देते हैं। सो अब 215 जो है वो 2 जीरो से डिवाइड हो रहा है, तो ये बन गया 2.15। वाओ, है ना। और अब है हमारा 6%, तो अब हम 6% से कर देंगे, तो 6/100 इंटू 215। ठीक है, इसमें हमारी थोड़ी सी सॉल्विंग आ गई है, बट इसको भी हम इजीली कर सकते हैं, एंड वो मैं बता देता हूँ हम कैसे कर सकते हैं। देखो अगर आप एक मिनट, इसमें हमारा 90% ऑफ एन, मतलब डैम, इसमें हमें जो फोर्थ पार्ट दे रखा है वो दे रखा है, मेक 2 मोर सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पीयर्स, यानी अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो। सो ये काम आप लोग ही करना। हाँ, बट मैं बढ़ता हूँ, हमारा जो सेकंड पार्ट था, अब हमें निकालना था 1%, हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है उसका 6%। तो देखो अब जब हम 1% निकाल चुके हैं ना, तो हमें 6% के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम 100 से डिवाइड कर दें तो हमें करना पड़ेगा 6 इंटू 2.15। ठीक है, देखो 215 से 100 डिवाइड होगा, कितना देगा, 2 डेसिमल प्लेस है ना, 2.15 हो गया ना। तो अब 6 इंटू 2.15 कर दो, मैं आप लोग के लिए कर देता हूँ यहाँ मल्टीप्लाई। 215 इंटू 6 डायरेक्ट नहीं करता, 6 5 ज़ा 30, 0 आया, 3 कैरी हुआ, 6 1 ज़ा 6 प्लस 3 9 एंड 6 2 ज़ा 12, तो 1290 आ गया, 2 डेसिमल प्लेस है, तो आपके पास आ गया आंसर 12.90। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 12.90, 1% की वैल्यू हो गई 2.15 एंड 10% की वैल्यू हो गई 21.5। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या कहता है, फिर से शुरू हो जाऊँ। 90% ऑफ n इज 270, ये कहता है। मच्छर कहाँ से आ गया। देन है 9% ऑफ n इज डैश, 9% ऑफ n इज डैश। देन हमें कहता है 18% ऑफ n इज डैश, 18% ऑफ n इज डैश। फिर कहता है 100% ऑफ एन इज डैश, चलो जो भी लिख लेते हैं, 100% ऑफ एन इज डैश। चलो 90% ऑफ एन इज 270, पहले से करते हैं, 90/100 इंटू एन इक्वल टू 270। सो एन को सॉल्व करने के लिए एन इक्वल्स टू 270, ये देखो ये 100 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई, क्योंकि जो भी चीज़ वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रही होती है दूसरी साइड जाके हो जाती है मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई होती है वो हो जाती है डिवाइड। ये आ गया नीचे हमारा 90, ये 0 और 0 हुए कट, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27 और 0, तो n आ गया हमारे पास 300। क्लियर है, n आ गया। 9% निकालते हैं, चलो, तो 9/100 इंटू 300। ठीक है, 9% ऑफ n था, 0 0 कट, ये आ गया हमारे पास 27, साथ साथ लिख देते हैं। फिर बोला गया 18% ऑफ n, तो 18/100 इंटू 300। ठीक है, सो ये 0 0 कट, 18 3 होता है 54, सो वी हैव गॉट आवर आंसर एज 54। एंड देन आता है 100% ऑफ एन, तो मेरे हिसाब से इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं फिर भी कर देता हूँ आप लोग के लिए, 100/100 इंटू 300, जो कि हमारा नंबर है, ये कट, तो यहाँ आंसर आ गया हमारा 300। एंड आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, एक बार अच्छे से देख लो आप एंड समझ लो इसको अच्छे से। आई होप समझ लिया होगा। सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, से पहले रब कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये जो फोर्थ पार्ट है ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, एंड जो भी फोर्थ पार्ट का आपका आंसर आएगा ना, मेरे को कमेंट्स में बताना। जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स के लिए प्रिपेयर करें, अपने पीयर के लिए 2 क्वेश्चन उनसे पूछने के लिए खतरनाक प्रिपेयर करना, कि वो डर जाए देख के। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये काफ़ी ईजी होने वाला है। सो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो है हमारे पास वो है
3%, 3 is dash percent of 300, 3 is dash percent of 300। तो देखो अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अब इसने हमें परसेंटेज नहीं बताई है, तो हमें लग रहा होगा कि यार हम तो फंस चुके हैं, अब हम इस क्वेश्चन में क्या करें। तो इस क्वेश्चन में कोई भी फंसा नहीं है, ये क्वेश्चन अब हम बहुत इजी तरीके से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं वो देखो आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हमें परसेंटेज नहीं बता रहा कि परसेंटेज को हम लोग ना x% मान लेते हैं, ठीक है। x%, परसेंटेज निकाली किसकी है, 300 की निकाली है, ठीक है। और बोला कितना है, 3 है, 3 है, ठीक है। वापस लिख देता हूँ, 3 है। सो देखो x/100 इंटू 300 इक्वल टू 3, यही बोला गया है। 100 को कर दो कट। अब ये जो 3 है ये x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू 3/3 जो कि आ गया आपके पास 1, तो आपका आंसर हो गया 1%, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। देन बढ़ते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट इज सेइंग डैश इज 40% ऑफ 4। सो डैश इज 40% ऑफ 4 निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, डैश इज, अब हमें आंसर नहीं दे रखा, तो 40% निकालते हैं हम 4 का, इंटू 4, ठीक है। 0 से 0 कट, 4 4 से 16, सो 16/10, और ये डिवाइड होकर आता है 1.6, सो हमारा आंसर हो गया 1.6। क्लियर। सो थर्ड पार्ट है हमारा, 40 इज 80% ऑफ व्हाट। ओके सी, सो नाउ दे आर सेइंग 40 इज, तो द 40 दे आर सेइंग वो ये वाला आंसर है, ठीक है। एंड 80 हमें परसेंटेज बता रखी है, लेकिन जो 40 आंसर है वो किसका 80% है वो निकालना है। तो देखो 80% ऑफ x इज 40, हमने उसको x मान लिया, ठीक है। तो 80/100 इंटू एक्स इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू 40 इंटू 100 अपॉन 80, सो ये कट हो गया, 8 1 जा 8 5 जा, एंड ये हमारे पास आ गया 50। क्लियर है चीज। सो हमारा थर्ड पार्ट भी हो चुका है यहाँ पे एंड। सो अब हम बढ़ने वाले हमारे 7th क्वेश्चन पे, वो कह रहा है इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर दैन 1% ऑफ अ वीक, क्रिएट सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पीयर्स। देखो ये क्रिएट सच क्वेश्चंस एंड चैलेंज योर पीयर तो हम नहीं करने वाले हैं, पर हम ये ज़रूर करने वाले हैं कि इस 10% ऑफ अ डे लॉन्गर दैन 1% ऑफ अ वीक। तो चलो ये वाला हम फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10% ऑफ अ डे कर लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर है ये 7। तो देखो 10% ऑफ डे निकालते हैं, ठीक है। 10% यानी 10/100 इंटू 24, ठीक है। तो एक तरीके से हो गया 240 अपॉन 100, ये हो गया कट, ये आ गया हमारे पास 2.4, ठीक है। और सेम उसने ऐसी क्या बोला है कि 1% ऑफ अ वीक, ठीक है। तो देखो 1/100, अब वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। और एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो 7 इंटू 24 गिव्स यू 168, सो ये आ गया आपके पास 168 अपॉन 100, इसने आपको दे दिया 1.68 आवर्स, और ये भी आपका आवर्स। तो आपको पता लग गया है, क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक, तो बिल्कुल सही, 10% ऑफ अ डे इज बिगर, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ टॉक है, मतलब ये भी वैसी ही क्वेश्चन है। Mariam's farm has a peculiar bull. One day she gave the bull 2 units of fodder and the bull ate 1 unit. The next day she gave the bull 3 units of fodder and it ate 2 units. The day after she gave bull 4 units and ऐसे ऐसे करते करते वो ate 3 units. This continued and on 99th day she gave the bull 100 units and the bull ate 99 units. Represent these quantities as percentage. What do you observe? ठीक है। सो पहले कह रहा है हमें क्वांटिटी बतानी, और फिर ये कह रहा है आपने क्या पैटर्न ऑब्जर्व करो। तो देखो पहले जैसे कि हम देख सकते हैं, उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8, हाँ। सो सबसे पहले उसने कहा कि देखो बुल को फर्स्ट डे क्या हुआ, फर्स्ट डे शी गिव टू टू यूनिट्स दी, ठीक है। एंड उसने 1 खाई तो 1/2 हो गया। देन अगले दिन उसने 3 यूनिट्स दी एंड उसने 2 खाई। फिर अगले दिन 3/4, ऐसे अगले दिन 5/6, ऐसे ऐसे चलता रहा ये, ठीक है। और ये एक मिनट, 3 नहीं, 3/4 के बाद तो पहले वो आएगा ना, हाँ, 4/5 आएगा, फिर 5/6, 7/8, 8/9, 9/10, ऐसे ऐसे करते करता चलता गया। और लास्ट में जो इसने हमें बता रखी है दो, वो ये पहुंचा है 98/99,
एंड 99/100 पे ये पहुंच चुका है, ठीक है। अभी आप लोग को पता लग चुका होगा कि ये बुल जो है वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो अब इन्होंने कहा है इसी चीज़ को हमें परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो 1/2 को हम अगर करें 1/2 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास 50%। ऐसी फिर हम 2/3 इंटू अगर 100 करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 66.66%। ऐसी हम 3/4 इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये कट के ये आ गया 75%। फिर हम 4/5 इंटू 100 करेंगे, सो ये हमारे पास आ जाएगा 80%, ठीक है। और ऐसे हमारे पास है 98/99 इंटू 100, तो ये कितनी परसेंट देगा। अब देखो जो 98 क्या है, 98/99 है एंड फिर 99/100 है, ठीक है। तो अब ये जो परसेंटेज देगा इसको आप ऐसी का ऐसी लिख लो, 98। देखो क्योंकि ना पता है क्या, 98/99% मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ लिख लो, क्योंकि देखो इसको अगर हम सॉल्व करने पाएंगे तो ये बहुत बड़ा आंसर आने वाला है, बहुत बड़ा। तो देखो आप इसे 98/100/99% लिख लो चाहे, और फिर 99/100 इंटू 100 करोगे तो ये तो आपको 99% ही देगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब वो हमें ये चीज़ कह रहा है आगे क्वेश्चन में, दिस, ठीक है, दिस टास्क कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग क्लास, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने ऑब्जर्व करा कि धीरे धीरे यूनिट्स बढ़ती जा रही हैं। तो देखो इसका जो ऑब्जर्वेशन का फॉर्मूला है वो हमारा ये बना कि यूनिट्स, अब आप लोग कह रहे हो कि यूनिट्स बढ़ती कैसी जा रही है। देखो मैं बताता हूँ इस तरह से, ऊपर एक यूनिट है, ठीक है, नीचे एक से ज़्यादा है, फिर से ऊपर देखो एक है, फिर नीचे उससे ज़्यादा है। तो अगर हम ऊपर एक यूनिट माने तो नीचे उसमें +1 ही तो हो रहा है। जैसे ऊपर 1 है तो नीचे 2, ऊपर 2 है नीचे 3, ऊपर 3 है नीचे 4, ऊपर 4 है नीचे 5। तो ये क्या हो रहा है, n+1 ही तो हो रहा है। और परसेंटेज के लिए हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100, सिंपल। तो ये हमारा यहाँ पर पैटर्न बन रहा है एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे मैंने ये लिखा है एंड कैसे ये परसेंटेज का लिए 100 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टास्क पे एंड हम कर देते हैं इसको पहले फटाफट से इरेज। चलो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 9th क्वेश्चन। वर्कर्स इन अ कॉफी प्लांटेशन टेक 18 days टू पिक कॉफी बीन्स इन 20% ऑफ प्लांटेशन। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द इंटायर प्लांटेशन, एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ वर्क स्टेज द सेम। व्हाई इज दिस एजम्पशन नेसेसरी। तो अब ये हमें बता रहा है कि इसने जो काम है वो कितने दिन में खत्म करा और वो कैसे ख़त्म करा, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने बोला है कि वर्कर ने कितने दिन लिए। देखो वर्कर ने लिए हैं 18 दिन, ठीक है। तो अब उन्होंने पूछा और उसने 20% काम करा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि उसे पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा। देखो सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अगर किसी भी चीज़ का 20%, ठीक है, अब जो ये 20% है उसने एक 20% काम करा और 18 डेज लिए, ठीक है। अब एक रफ कैलकुलेशन लगाओ, जो 20% है वो 100 का कितना परसेंट है, वो कैसे निकालेंगे। 100% डिवाइडेड बाय 20%, ठीक है, ये कट कट ये बच गया 5, तो यानी ये इसका 5 टाइम्स है। तो अगर वो 20% के लिए 18 दिन ले रहा है तो 100% पूरा काम खत्म करने के लिए कितना लेगा, 18 में 5 मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि ऐसा एक लेट सपोज करो, एक एजम्पशन मान लो कि एक बंदा एक दिन में 10% काम करता है, जो उसे पूरा काम करना है उसका काम उसने एक दिन में 10% कर दिया। तो सीधी सी बात, अगर एक दिन में 10% कर रहा है तो उसे अगर 100% काम करना है तो उसे 10 दिन लग जाएंगे, 10 10 10 10 10। ऐसे अगर एक बंदा 50% काम एक दिन में कर रहा है तो उसे पूरा काम खत्म करने के लिए 2 दिन लगेंगे। 50% एक दिन में, 50% एक दिन में, 50 + 50 100%। तो ऐसे उसने जब 20% 18 दिन में करा तो 100% करने के लिए उसे 5 टाइम्स जाना पड़ेगा, मतलब 5 गुना। तो इसलिए 18 डेज में हम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमें आंसर दे देगा
90 डेज, ठीक है। और फिर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि ये एजम्पशन लेनी ज़रूरी थी, कौन सी एजम्पशन कि सब कुछ सेम रहेगा, वो इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि देखो एग्रीकल्चर में क्या होता है, वेदर चेंज होता है, कभी सॉइल ख़राब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो अगर हम एजम्पशन नहीं लेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता, तो इसलिए एजम्पशन लेना ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन कहता है द बैडमिंटन कोच हैज़ प्लान्ड ट्रेनिंग सेशन सच दैट रेशियो ऑफ वार्म अप डे cool down is 10%, 80%, 10%. If he wants to conduct a training of 90 minutes, how long should each activity be there? ठीक है, तब उसने वार्म अप डे, उसने रेशियो बनाया वार्म अप डे, प्ले का और कूल डाउन का, ठीक है। तो अब उसने पूछा है कि अगर वो 90 मिनट्स बच्चों को खिलाएगा तो उनकी क्या परसेंटेज रहेगी, ठीक है। तो अब देखो सीधी सी बात है, उसने हमसे पूछा है कि कितना कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमें टाइम के लिए निकालना है हाउ लॉन्ग शुड ईच एक्टिविटी, उसने एक्टिविटी पूछा, ठीक है। अब उसने कहा है कि ट्रेनिंग 90 मिनट्स की है, कितनी देर की है, 90 मिनट्स। अच्छा, अब उन्होंने जो रेशियो दिया ना, सबसे बेस्ट बात परसेंटेज में ही दे दिया, देखो 10%, 80% और ये 10, ठीक है, ये सब परसेंटेज में ही है। मैं परसेंट लगा भी देता हूँ, चलो ये देखो, ये मैंने परसेंट भी लगा दी, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। हाँ, तो ये 10, 80, 10, ठीक है, 10 प्लस 80 90, 90 प्लस 10 100। अब उन्होंने कहा है कि देखो जो पहला वाला है ना वो वार्म अप डे का है, ठीक है। तो वार्म अप में कितना टाइम लगेगा, तो देखो वार्म अप में कितना टाइम लगेगा वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वार्म अप टाइम। और उसने ये बोला है क्वेश्चन में कि 90 मिनट्स की एक्टिविटी, ठीक है, 90 मिनट्स। तो देखो 10% है वार्म अप, तो 10/100 इंटू 90, तो 0 0 0 0 कट, ये आ गया आपके पास 9 मिनट्स, ठीक है। फिर उसने नेक्स्ट चीज़ हमें क्या बोली निकालने को, प्ले की परसेंटेज है वो 80% है ना। तो अब प्ले टाइम निकाल देंगे, तो 80% है तो 80/100 इंटू 90 कर देंगे, टाइम वही रहेगा 0 0 0 0 8 9 72, तो ये आ गया हमारे पास 72 मिनट्स, ठीक है। फिर उन्होंने हमें पूछा है प्ले टाइम के बाद अपना लास्ट कूल डाउन, ठीक है। कूल डाउन भी कितना है, 10% है, कूल डाउन टाइम, ठीक है। तो ये है 10/100 इंटू 90, तो ये तो पहले वाले जैसा सेम ही आ जाएगा 9 मिनट्स। और अगर आप अपना आंसर चेक करना चाहो तो भी कर सकते हो, देखो 9 + 9 होता है 18 और 18 + 72 होता है 90 मिनट्स। तो आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से, हमारा 11th क्वेश्चन। एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन lives in the north hemisphere. Find the number of people living in northern hemisphere based on this year's worldwide population. तो अब हमें वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन के हिसाब से बताना है। तो देखो अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, तो अभी हम लेट कर लेते हैं कि कितनी पॉपुलेशन लेट कर ले। देखो अभी हम इसको तो हमें चेक ही करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन क्या है, बट अभी हम लेट करने को तो देखो हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर उसने हमें बोला है, हम एक काम करते हैं, अभी समथिंग 8.3 बिलियन चल रही है पॉपुलेशन, ठीक है। वैसे आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको लेट करना पड़े, पेपर में डेटा दे रखा होगा 8.3 बिलियन की आसपास चल रही है, पर अभी ना हम इसे 8 बिलियन क्या कहते हैं एज्यूम कर लेते हैं, जिससे कि हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग ईजी हो जाए, ठीक है। उसने क्या बोला है 90% पॉपुलेशन, ठीक है। तो हमें बस बताना है कितना, तो 90/100 इंटू 8 बिलियन है, ठीक है। तो अभी मैं उसे 8 ही लिख रहा हूँ, मैं बिलियन नहीं लिख रहा हूँ, बिलियन हम बाद में लगाएंगे यूनिट। 0 0 कट, ठीक है, 9 8 + 72, तो आपके पास आंसर आ गया 7.2 बिलियन। तो उन्होंने आपसे क्या पूछा था, उन्होंने आपसे ये पूछा था कि आपने बताना है कि नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेस्ड ऑन ईयर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और इसमें आप लास्ट में लिख सकते हो कि इतने लोग रहते हैं, लिव इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अ रेसिपी फॉर डिश हलवा फॉर 4 पीपल हैज फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, 40% शुगर, एक मिनट, रवा, हाँ पहले रवा रह गया, रवा कितना दे रखा है, रवा 40%, शुगर 40% एंड घी 20%, ठीक है। 40 40 20, ठीक है जी। और फिर उन्होंने क्या कहा है, इफ़ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ईच, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो पहला क्वेश्चन तो है, प्रपोर्शन तो सेम ही रहेगा। एक चीज़ बताओ मेरे को, जैसे कि आप, मैं कह रहा हूँ, मैं हलवा छोड़ो, हम एक बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं, मैं कह रहा हूँ आप किसी के लिए वो बना रहे हो, ग्लूकॉन डी बना रहे हो, ठीक है। अब ग्लूकॉन डी मैं कह रहा हूँ या रसना या टैंग कुछ भी,
आप 2 स्पून डालते हो 1 ग्लास के अंदर, ठीक है? तो अब मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आपको 2 बंदों के लिए बनानी है, तो आप 2 ग्लास बनाओगे और 1 ग्लास में 2 स्पून डलेगी, 1 ग्लास में 2 स्पून। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 2 बंदों के लिए बना रहे हो तो दोनों के में 4-4 स्पून डालोगे या 3-3, है ना? मैं कह रहा हूँ चाहे 10 बंदों के लिए भी अगर आप बना रहे हो तो 10 ग्लास लोगे, लेकिन हर ग्लास में डलेगा तो सेम ही ना ग्लूकॉन डी, टांग या रसना जो भी आप डाल रहे हो। वही चीज़ है। ऐसे ही हलवा, चाहे 1 बंदे के लिए प्रिपेयर करो, चाहे 2 के लिए, चाहे 3 के लिए। अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो शुगर की भी बढ़ेगी, रवा की भी बढ़ेगी और घी की भी बढ़ेगी और प्रोपोर्शनली बढ़ेगी। तो इसलिए ये चीज़ सेम रहेगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या बोला है, सेकंड और कर लेते हैं। इफ टोटल वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज 2 केजी, हाउ मच रवा, शुगर एंड घी आर प्रेजेंट। चलो ये तो बहुत आसान काम है। पहले इनकी परसेंटेज देख ले। रवा है 40%, ठीक है? तो पहले हम रवा ही निकाल देते हैं। तो 40, ओह एक मिनट, 40/100 इंटू 2 कर रहे हैं, ठीक है? अब आप लोग कहोगे इंटू 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 केजी पूछा गया है, ठीक है? तो ये कट और 4 टू ज़ा होता है 8, तो 8/10, तो ये आ गया हमारे पास 0.8 केजी, ठीक है? अब आ जाते हैं हम, ये हमने रवा निकाल लिया। अब अगला क्या दे रखा है? हमें दे रखी है शुगर। अच्छा शुगर भी देखो सेम ही आएगी। शुगर भी देखो 40% ही है, तो 40/100 इंटू 2, तो ये भी सब कटिंग होके 8/10, ये भी हमारे पास आ गई 0.8 केजी। और लास्ट बचा हमारा घी 20%। तो देखो घी, तो घी के लिए हमने करा 20/100 इंटू 2, ये कट 4/10, ये आ गया 0.4 केजी। तो अगर आप टोटल करो तो देखो 0.8 प्लस 0.8 होता है 1.6 और 1.6 प्लस 0.4 होता है 2 केजी। तो 2 केजी हमारा आंसर आ चुका है। एंड ये यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। एंड इस एक्सरसाइज में और कुछ नहीं बचा है। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना एंड डाउट्स जो भी होंगे आपके वो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड टिल देन मेक श्योर टू प्रेस दैट बेल आइकन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।